नहीं लगेगा, नहीं 13 रुपए का ईंटा 36 रुपए में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के कुराव तहसील परिषद में। बता दें कि कुराव तहसील परिषद में बीते 20 दिनों से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनके द्वारा क्षेत्र में होने वाली समस्या सहित जो तहसील परिषद में भ्रष्ट अधिकारी है को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के तहसील प्रशासन या जो उच्चाधिकारी है उनके द्वारा लगभग 20 दिन प्रदर्शन करते हुए हो गया, लेकिन अभी तक मामले को संज्ञान में नहीं लाया गया। तो आइए हमारे साथ कुराव क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन लोगों की मांगे क्या हैं और क्या अब तक किन अधिकारियों से इनकी वार्ता हो चुकी है। तो परिचय बनाए। राम कृपाल, पूर्व विधायक मेजा। आप लोग लगभग 20 दिनों से कांग्रेस से आए। ये समस्या तमाम तरह की हैं और बड़ी समस्या नहीं है, तहसील स्तर की समस्याएं हैं। पट्टे पर कब्जा देना, चक्रोड कब्जा कर लिए हैं, खलिहान में घर बना लिए हैं, गड्ढे पर घर बना लिए हैं और गरीब आदमी कहीं अगर नवीन पड़ती पर घर बना लिया है उस घर को ढा देते हैं, बुलडोजर ले जा करके घर गिरा देते हैं। इसके बाद जहां लोग तालाब पर बसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, उनका घर गिराया जा रहा है। हम लोगों का कहना है कि गांव के अंदर जिस गांव में है तो जहां लोग बसे हुए हैं वहां ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, उसको पट्टा करा कर उनको आवास दे दिया जाए, वो अपने आप चले जाएंगे। लेकिन आप घर ढाने की बात करते हैं, कब्जा हटाने की बात करते हैं। हम झोपड़ी लगाने के हमारे पास जगह नहीं है और जो सारे ज़मीन पर कब्जा भूमाफियाओं का है। यानी जो गरीबों को सरकार द्वारा आवंटित किया गया है सरकारी जमीन, उसमें माफियाओं का कब्जा है। तो इसके मामले को लेकर क्या तहसील प्रशासन से कुछ जो लगातार शिकायत हो रही है, मांग पत्र दिया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है, अब हटाएंगे, अब जाके कब्जा देंगे, अगले दिन कब्जा देंगे, ये करते कराते 20 दिन टाइम हो गया। उसके पहले 9 जुलाई को हम लोगों ने मांग पत्र दिया था, 1 जुलाई को दिया था, 9 अगस्त को दिया था। इसके बाद सितंबर पूरा महीना चला गया, ये अक्टूबर चल रहा है, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भूमाफिया और जो स्थानीय जो लेखपाल हैं और कानून गो हैं इनके दबाव में आकर के एसडीएम और तहसीलदार स्वयं काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए गरीबों का पट्टे पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। और तमाम तरह के ऐसे मामले हैं कि जो भगेसर गाँव है, भगेसर गाँव में सेलिंग का पट्टा हुआ 23 आदमी को, इंतखाब हमारे पास मौजूद है, यहाँ भी मैं आपको देंगे, वो कब्जा नहीं पा रहे हैं। किहुनी में गड़बड़ी हो गई है, हेरा फेरी करके नाम हटा दिया गया, पट्टेदार आज भी काबिज हैं लेकिन नाम गड़बड़ कर दिया गया। चैलारी में हमारा नाम, खतौनी में भी है, हम कब्जा नहीं पा रहे हैं। भगेसर में 106 लोगों का पट्टा हुआ है, लेकिन भूमाफिया हेरा फेरी करके कभी सोराव तहसील चले जाएंगे, कभी करछना चले जाएंगे, उस फाइल को ही टहरा रहे हैं। आज तक गरीब आदमी का जो जमीन है शुद्ध, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। ये भी सवाल हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे सूबे के मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा जो माफिया तबके के लोग हैं उन पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि जो भी माफियाओं के कब्जे में गरीबों की जमीन है उसे उनके कब्जे से छुड़ाकर गरीबों को दिया जा रहा है। क्या उसका यहाँ उदाहरण कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, उनकी बात में कोई दम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ है, जो हमारे मुखिया हैं, वो बिल्कुल उनको टाइम नहीं है, हिंदू मुस्लिम से उनको टाइम नहीं है। गरीब आदमी चाहे बचे चाहे मरे, उसकी जमीन पर कब्जा नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ जब से इनकी सरकार बनी है, एक धूर का पट्टा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिया गया। और हमारी तहसील जो है, हमारा जिला जो जमुना, लेकिन उनके दावे तो ये है कि जो माफियाओं के कब्जे में जमीन है उसे छुड़ाकर गरीबों को आवंटित किया जा रहा है लगातार। कभी कैसा हुआ ही नहीं है। यहाँ तो सैकड़ों माफिया हैं, सैकड़ों माफिया, एक माफिया की कोई बातें नहीं है। सैकड़ों माफिया हैं जो जमीन पर कब्जा करा के बैठे हुए हैं, कुंडली मार करके। हमारे नाम से इंतखाब है, हमारा पट्टा है, स्वीकृत पट्टा है, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें गलती कहाँ से? क्या तहसील प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही? तहसील प्रशासन की लापरवाही समझिए, पैसे का दबाव समझिए। जो 30-25 साल से कब्जा पट्टा का हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हम किसका गलती दे? सरकार की मानसा नहीं ठीक है गरीबों के प्रति, नहीं तो हमारा कब्जा न हो जाता। हम तो 20 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, जमीन की हेरा फेरी बहुत तेजी से चल रही है, कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जुलाई से लगातार हम बात करते चले आ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार की मंशा है कि माफियाओं के चंगुल से जमीन छीन करके जिसके नाम से जमीन है वो दे दिया जाए। हम तो सरकार का पक्ष रख रहे हैं ना।
कि सरकार ये कह रही है, लेकिन जो बैठा हुआ नौकरशाही अफसर जो है वो विरोध कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं से गड़बड़ी है। इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और सरकार को सख्ती से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे और गरीबों की जमीन गरीबों को दे दिया जाए। और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान क्या जो तहसील प्रशासन है या फिर जो जिले के अधिकारी हैं उनसे आप लोगों को कुछ वार्ता हुई? वार्ता होती है तहसील पे, लेकिन कोई रिजल्ट अभी नहीं निकला है। फिलहाल अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ये रिजल्ट निकलने के बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे। हमने तय किया है हम दिवाली भी यहाँ मनाएंगे और होली भी यहाँ मनाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम इस मामले को लेकर के हम जेल तक जाने के लिए तैयारी है। तो दर्शकों, आपने देखा ये प्रयागराज जिले के कोरांव तहसील परिषद में जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लगातार जो क्षेत्र में होने वाली समस्या है, गरीबों को इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो गरीबों को क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटित किया गया था उस पर कहीं ना कहीं दबंगों का कब्जा हो चुका है। जबकि हमारे प्रदेश की जो योगी सरकार है उनके द्वारा यह दावा किया जाता है कि जो भी भूमाफिया है उनके कब्जे से जमीन को छुड़ाकर कहीं ना कहीं गरीबों को दिया जा रहा है, लेकिन उसका एक भी % यहाँ पर उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इसमें प्रदेश में लगातार हाहाकार की स्थिति बनी है। चाहे वह शिक्षक समाज हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह बेरोजगार युवा हो, हर तरफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में इसकी भनक तक नहीं जा रही है। तो ऐसा क्यों हमारे इस प्रदेश में हो रहा है? इस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार है वो लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी भूमाफिया गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं। तो क्या आपको लग रहा है जो सरकार की दावे हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है या फिर वो तो आप लोगों की कृपा है, मीडिया की देन है, या गोदी मीडिया कह दें या योगी मीडिया कह दें, बकाया सच्चाई वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं। किसान परेशान है। आपने देखा होगा कि किसानों की जमीन तमाम अवैध कब्जा किए हैं। भूमिहीन जो गरीब हैं जिनको पट्टा मिला है इसी कोरांव तहसील में दबंगों का पूर्ण रूपेण कब्जा है। एक आदमी, एक विधवा को जो आवास मिला था यही खजूरी गांव में, वो उसके घर वाले, उसका बेटा पत्रकार भी है। आज 25 बार कंटिन्यू तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपना आवास नहीं बना पा रही है, आवास का पैसा भी आ गया है। तो जो है सरकार जो कह रहा है माफियों पर कार्रवाई कर रही है सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति या किसी राजनीतिक या दोस्त बस किसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर चल रहा है वो जो है पहचान करके राजनीतिक रंजिश की तरफ लिया जा रहा है। बकाया माफिया चैन से सो रहे हैं और सरकार के अगल बगल इर्द गिर्द मड़रा रहे हैं। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि जो माफिया है वो कहीं ना कहीं सत्ता में जाकर बैठे हुए हैं। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ। हमने जिला पंचायत से, हमारे गांव के एक व्यक्ति ने जिला पंचायत से जन सूचना RTI एक्ट की तरह सूचना मांगी। वहाँ 5 बीघे नियर अबाउट जमीन है, काटा संख्या, उसमें जो है जिला पंचायत से मुख्य अपर अधिकारी ने लिख दिया कि ये जमीन खाली है, उस पर जिला पंचायत का बोर्ड लगाया गया है, यह जिला पंचायत की संपत्ति है, इस पर कोई किसी का कब्जा नहीं है, न इसको पट्टा दिया गया है, नीलामी की गई है। लेकिन उस पर आज भी आप जाके देखिए धान की फसल लहलहा रही है, दबंगों द्वारा जोता बोया गया है और जो है उस पर लगभग 10-15 IGRS किए गए। तहसील दिवस प्रार्थना पत्र दिया गया, यहाँ से ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि यहाँ से महज 15 किलोमीटर दूर है, तहसील प्रशासन मौन बैठा हुआ है। तो आप कहते हैं कि जो है कि माफिया जो है प्रदेश छोड़ दिए हैं, वास्तव में माफिया अब अड्डा जमाए बैठे। दर्शन करते रहेंगे आपकी जो तहसील प्रशासन या जिले के जो अधिकारी हैं मामले को संज्ञान में नहीं ला रहे हैं। देखिए तो हमारे पूर्व विधायक रामकृपाल जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता और हम लोग सड़क पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। दबंगों को गरीबों की भूमि से उनका कब्जा हटवा के रहेंगे। जो दबंग किसी भी सूरत में गरीबों को भूमि पर कब्जा किए हैं उसको किसी भी सूरत में हम लोग हटवा के मानेंगे। अब देखिए सीधा मतलब है, अब लड़ाई जो है यहाँ 2 तरह की हो गई। या तो गुंडा राज रहेगा या तो क्षेत्र का गरीब आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी रहेगा। बीच में अब कोई समझौता नहीं है। ये लड़ाई जो है आर पार की होगी। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम अधिकार मांग रहे हैं कि हमें पट्टा, मेरे कब्जा दे दो। हमें पट्टे पर कब्जा नहीं मिल रहा है, हम लोग बैठे हैं। कोई ना कोई तो लड़ाई लड़ेगा, कोई ना कोई तो आ जाएगा। हम इस लड़ाई को जो है अब लड़ेंगे। या तो भूमाफिया रहेगा या तो गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी रहेगा। तो आपके उसके बावजूद भी
हमने आज माननीय विधायक जी ने 9 अगस्त को विज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि उसका मुआयना किया जाए, सत्यापन किया जाए, जितनी जमीन पड़ती पड़ी है उसका मुआवजा दिया जाए, सूखा घोषित किया जाए, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं बीमा कंपनियों से मिले हुए हैं। अगर सूखा घोषित करते हैं बीमा कंपनी को उनको पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग ये भी मांग है। और आवारा पशु हैं, बिजली